हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. I2 plus S2O3 to negative form I negative plus S4O6 to negative. सो क्वेश्चन में हमारे पास ये रिएक्शन है कि I2 मॉलिक्यूल को हम रिएक्ट करा रहे हैं S2O3 टू नेगेटिव के साथ. तो प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है I नेगेटिव और S4O6 टू नेगेटिव. हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है. तो सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. हमारे पास है I2, हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं S2O3 टू नेगेटिव के साथ. तो प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है I नेगेटिव प्लस S4O6 टू नेगेटिव. तो जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहां पे हो गया हमारा 2 और यहां पे हो गया हमारा 2. नाउ ये हो गया हमारा एक बैलेंस्ड इक्वेशन. अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम अपने एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं. तो यहाँ पे हमारा आयोडीन 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है. यहाँ पे आयोडीन हमारा -1 में है. हम देख सकते हो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है जो बता रहा है कि -1 है. सल्फर अगर आप निकालोगे ये वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ये हो गया हमारा 2x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2. तो यहां से x आ गया हमारा 2. यहाँ हमारा सल्फर है, ईच सल्फर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. यहाँ ईच सल्फर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 6 इंटू -2 इक्वल्स टू -2. तो x आया यहाँ हमारा 2.5. यहाँ ईच सल्फर है 2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट में. ईच सल्फर की बात हो रही है, यहाँ भी ईच सल्फर. नाउ यहां आप देखो तो हमारा आयोडीन जो है वो 0 से गया है -1 में. इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है. और अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसका मतलब कि उसका रिडक्शन हो रहा है. ना अगर हम यहाँ सल्फर की बात करें तो ईच सल्फर +2 से 2.5 में गया. इसका मतलब है ईच सल्फर को +2 से 2.5 में जाने के लिए क्या चाहिए, हाफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा. तो अगर हमारे पास टोटल 4 सल्फर है तो 4 सल्फर को अगर 2.5 में जाना है तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा. 4 के केस में क्या होगा, ये हो जाएगा 4, ये हमारा ये था ईच सल्फर के केस में. अब 4 सल्फर के केस में क्या होगा, 4 इंटू 1/2 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा. तो यहां पे इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया. ये सारे सल्फर का मैं बता रही हूँ 4 से 4 जाने में. तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसका मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया. ना कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा हो और अनदर एलिमेंट ये रिड्यूस कर रहा हो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. और रिडॉक्स रिएक्शन का भी टाइप होता है. तो यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है. तो इसलिए इस तरह के हम रिएक्शन को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन. सो यहाँ पे हमारा ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.